कहते हैं हर शहर की एक पटरी ऐसी होती है जिस पर शाम ढलते ही रेलें तो चलती हैं, लेकिन लोग नहीं। दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर के पास ऐसी ही एक जगह है, महेंद्रगढ़ कटिंग। ये वो जगह है जहां से गुजरने वाले ड्राइवर आज भी बताते हैं कि वहां पटरियां आवाज करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य वजन उस पर चल रहा हो। और ये कहानी शुरू होती है 2012 की ठंडी रात से, जब रेलवे ने एक नए ड्राइवर अरविंद शर्मा को पहली बार इसी रूट पर नाइट शिफ्ट में भेजा था। अरविंद शांत स्वभाव का आदमी था, लेकिन उस रात उसका मन अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। ड्राइविंग पैनल की लाइटें जल रही थीं, इंजन का शोर स्थिर था, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई अनजानी चेतावनी। उसने रेडियो ऑन किया, पर दूसरे छोर पर बैठे कंट्रोल रूम का ऑपरेटर धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे उसकी आवाज भी ठंड में जाम हो गई हो। अरविंद, अगर रात में कटिंग पार करते वक्त कुछ भी अनयूजुअल दिखे तो घबराना मत, बस स्पीड कम कर लेना। अरविंद हंस पड़ा, साहब क्या दिख जाएगा, भूत प्रेत? लेकिन कंट्रोल रूम ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ रेडियो में हल्की स्टैटिक आवाज आई और फिर पूरी खामोशी। रात के करीब 1 बज चुके थे। डिब्बों में कुछ सवारियां ऊँघ रही थीं, कुछ अपने फोन पर मूवी देख रही थीं। इंजन के सामने की बड़ी शीशे वाली खिड़की से सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। बाहर इतनी ठंडी हवा थी कि पटरियों पर जमी ओस भाप बनाकर हल्का हल्का धुआं जैसा उठ रही थी। ट्रेन जैसे ही कटिंग के पास पहुंची, अरविंद के दिमाग में एक हल्की सी सुन्नता छा गई। अचानक ट्रेन ने खुद ही हल्का झटका लिया, जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। अरविंद ने ब्रेक पकड़े, लेकिन स्पीड वही रही। तभी सामने की हेडलाइट की हल्की सी रोशनी में पटरी के बिल्कुल बीच में एक आकृति दिखी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा आधा जला हुआ। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे आग बुझने के बाद लकड़ी सुलगती है। अरविंद का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने आंखें झपकाईं और आकृति गायब। उसने खुद को समझाया, नींद का धोखा, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। 2 सेकंड बाद वही आकृति दाएं ट्रैक पर दिखाई दी, और इस बार वो ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। अरविंद ने पहली बार महसूस किया कि ट्रेन की स्पीड 60 है, लेकिन वो आकृति उसी स्पीड में ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, बिल्कुल शांत चेहरे के साथ। उसकी जली हुई त्वचा से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, एकदम उसी नीली रोशनी जैसी एयरक्राफ्ट के विंग पर बनती है, लेकिन ये इंसान पर कैसी? वो आकृति सिर घुमाकर धीरे धीरे अरविंद को देखने लगी। उसकी आंखें खाली थीं, सिर्फ काला छेद, ऐसा छेद जिसमें गिरने पर इंसान का दिमाग हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाए। अरविंद चीखा नहीं, उसकी आवाज ही नहीं निकल सकी। उसने रेडियो उठाया, कंट्रोल, कोई औरत। लेकिन रेडियो में सिर्फ एक आवाज आई, वो लौट आई है, स्पीड मत बढ़ाना। फिर लाइन कट गई। उस औरत ने ट्रेन की खिड़कियों से झांकना शुरू कर दिया। लोग एक एक कर जागने लगे। एक बुजुर्ग यात्री खिड़की से झांककर अचानक पीछे गिर गए। कोई बाहर, कोई। लेकिन सबने सोचा बुजुर्ग को सपना आया है। उन्हें क्या पता बाहर वो औरत अब खिड़कियों को अपनी उंगलियों से थपथपा रही थी। टक टक टक। आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ वो ही सुन सकता था जो नींद में नहीं था। अरविंद ने तय किया, कटिंग पार होते ही वो स्पीड बढ़ा देगा और इस डरावने मंजर से निकल जाएगा। लेकिन तभी पैनल से एक आवाज आई, डोंट लीव मी। अरविंद जम गया। ये इंसान की आवाज नहीं थी, ये वही आवाज थी जो सिर्फ मरते वक्त निकलती है, सूखी, टूटी हुई। अचानक इंजन की ग्लास खिड़की पर एक हाथ चिपका, जला हुआ कोयले जैसा हाथ। अरविंद चीख पड़ा। वो औरत अब खिड़की के बिल्कुल बाहर थी, हवा में तैर रही थी। उसके जले हुए बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि धीरे धीरे लहरा रहे थे, जैसे पानी में हो। उसने अपना चेहरा शीशे से चिपका दिया और अरविंद ने पहली बार उसका पूरा चेहरा देखा। उसकी नाक की जगह सिर्फ एक जल चुकी खो थी, होठों की जगह काली राख और आंखें एकदम काली, ऐसा काला कि उसमें कुछ भी नहीं था। कोई दयालुता, कोई क्रोध, कोई भावना, सिर्फ एक अनंत खालीपन। वो अचानक मुस्कुराई।
उसके दांत आधे टूटे थे। उसने अपना हाथ उठाया और शीशे पर कुछ लिखा। अरविंद ने कांपते हुए पढ़ा, मुझे मोक्ष चाहिए। अरविंद अब रोने लगा। उसने ट्रेन धीमी कर दी, मगर तभी कंट्रोल रूम का रेडियो फिर जीवित हुआ। अरविंद, जो भी करो, ट्रेन मत रोकना, समझे? मत रोकना। अरविंद ने चीखकर पूछा, क्यों? ये कौन है? रेडियो के दूसरी तरफ आवाज कांप रही थी। 2010 में यहीं एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उसका शरीर आधा जल गया था। वो 2 घंटे तक पटरियों पर पड़ी रही और मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे घर ले चलो। उसके बाद हर रात वो किसी ना किसी ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है ताकि कोई उसे उठाकर ले चले, लेकिन जो भी ट्रेन यहाँ रुकी उसके लोग कभी जिंदा नहीं मिले। अरविंद का खून जम गया। ट्रेन की खिड़कियां धुंधली हो चुकी थीं, जैसे बाहर कोई ठंडी परछाई उन पर जमा हो रही हो, और उस औरत की आवाज अब अंदर भी सुनाई दे रही थी, रोक दो, मेरी लाश अभी भी यहीं है, मुझे घर ले चलो। उसकी आवाज जैसे सीधा दिमाग के भीतर उतर रही थी। यात्री अब डर से एक दूसरे को देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ट्रेन से बाहर उतरने जैसा खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है। एक महिला यात्री अचानक उठी। वो मुझे बुला रही है। उसके हाथ खिड़की की ओर बढ़ने लगे। अरविंद ने पूरी ताकत से ब्रेक से हाथ हटाया। ट्रेन रुकने नहीं दी। इंजन गरजा और ट्रेन कटिंग से बाहर निकल गई। एक पल में परछाई गायब हो गई, जैसे उसने कभी अस्तित्व ही नहीं रखा हो। मगर जाते जाते वो खिड़की पर एक आखिरी निशान छोड़ गई थी, जले हुए हाथ का धब्बा। अरविंद ने उसे साबुन से रगड़कर साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो धब्बा नहीं गया। अगले दिन भी नहीं, हफ्तों बाद भी नहीं। वो धब्बा आज भी उसी इंजन की खिड़की पर है। रेलवे ने उस इंजन को डिपो में खड़ा कर दिया है। कोई उसे चलाना नहीं चाहता। और कहते हैं कि रात के वक्त जब कोई अकेला डिपो में जाता है तो इंजन के अंदर से एक लड़की की टूटती हुई आवाज सुनाई देती है, मुझे घर ले चलो। और उसी कटिंग पर आज भी जब रात 1:30 बजते हैं, हवा में नीली रोशनी चमकती है। लोग कहते हैं कि वो औरत अब भी तैरती है और ट्रेनें आज भी उस जगह से गुजरते हुए स्पीड बढ़ा देती हैं, क्योंकि कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो औरत फिर से लिफ्ट मांग ले।